नमस्ते दोस्तों, हॉरर फिल्म्स हिंदी में आपका स्वागत है। तो चलिए सुनते हैं मेरी यह दिलचस्प कहानी। आपने कभी सुना है कि अकेले सफ़र करना खतरनाक हो सकता है, लेकिन असली खतरा क्या होता है ये शायद ही कोई जानता हो। मेरी ये कहानी तब की है जब मैं एक बार आखिरी बस में सफ़र कर रही थी। वो रात मेरे लिए सिर्फ एक सफ़र नहीं थी, वो एक ऐसा अनुभव थी जिसे मैं चाहकर भी नहीं भूल सकती। ये बात तब की है जब मैं अपने कॉलेज के आखिरी साल में थी। मुझे देर रात एक ट्रेन से अपने गांव लौटना था, लेकिन स्टेशन पहुंचने के लिए बस लेना ज़रूरी था। वो सर्दियों की रात थी और बस का टाइम रात के करीब 11:45 का था। बस स्टॉप सुनसान था, वहाँ सिर्फ मैं थी और एक बूढ़ा आदमी। उसने मुझसे पूछा, बेटा इतनी रात को अकेले क्यों हो? मैंने कहा, बस जल्दी घर पहुँचना है अंकल। उसने कुछ नहीं कहा, बस अजीब सी नज़रों से मुझे देखा और धीरे धीरे वहाँ से चला गया। अब मैं पूरी तरह अकेली थी। थोड़ी देर बाद वो बस आई। बस अंदर से खाली थी, सिर्फ ड्राइवर और कंडक्टर थे। मैंने सोचा चलो ठीक है, कम से कम मुझे घर पहुँचने के लिए कोई साधन तो मिला। मैंने बस में बैठने का फैसला किया। बस के अंदर का माहौल अजीब था। सीटों पर धूल जमी थी और खिड़कियों से ठंडी हवा आ रही थी। कंडक्टर ने मुझसे टिकट लिया और कुछ अजीब तरीके से मुस्कुराया। मैं पीछे की तरफ बैठ गई, लेकिन बस में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कुछ सही नहीं हो। बस जैसे जैसे आगे बढ़ी, मैं खिड़की से बाहर देखने लगी, लेकिन बाहर सब कुछ अजीब था। सड़क पर सिर्फ अंधेरा था और दूर दूर तक कोई लाइट या घर नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये बस किस तरफ जा रही है। तभी मैंने महसूस किया कि बस में एक और यात्री था। वो मुझसे कुछ आगे की सीट पर बैठा था। मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके सिर के बाल और कपड़े गंदे लग रहे थे। वो एकदम सीधा बैठा हुआ था, जैसे किसी सोच में हो। कुछ देर बाद मुझे लगा कि वो आदमी मेरी तरफ देख रहा है। मैंने हिम्मत करके उसकी तरफ देखा, लेकिन वो तुरंत दूसरी तरफ देखने लगा। मैंने खुद को समझाया कि शायद ये मेरा वहम है, लेकिन फिर उसने मुझसे फुसफुसाते हुए कहा, यहाँ क्यों आई हो? उसकी आवाज़ इतनी ठंडी और अजीब थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तभी बस अचानक रुक गई। मैंने देखा कि ड्राइवर और कंडक्टर दोनों बस से उतर गए। मुझे डर लगने लगा। मैंने खिड़की से देखा कि वो दोनों किसी से बात कर रहे थे, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वो दोनों अजीब तरह से हवा में बात कर रहे थे। मुझे समझ में आ गया कि कुछ तो गलत है। बस में अब अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगीं। सीटों के नीचे से सरसराहट हो रही थी, जैसे कोई रेंग रहा हो। और फिर वो आदमी जो कुछ देर पहले मुझसे फुसफुसा रहा था, अचानक गायब हो गया। वो सीट अब खाली थी। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने बस से बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैं चीखना चाहती थी, लेकिन मेरी आवाज़ जैसे गले में अटक गई थी। तभी एक परछाई मेरे सामने आई। वो वही आदमी था, लेकिन इस बार उसका चेहरा डरावना था। उसकी आंखें सफ़ेद थीं और उसका चेहरा खून से सना हुआ था। उसने मुझसे कहा, तुम यहाँ से बच नहीं सकती। और फिर बस के अंदर हर जगह चीखने की आवाज़ें आने लगीं। मैंने हिम्मत करके बस की खिड़की से कूदने की कोशिश की। जैसे ही मैं बाहर निकली, मैंने देखा कि बस अब भी वहीं खड़ी थी, लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो बस गायब हो चुकी थी। मैं किसी तरह पास के गांव पहुंची और वहां के लोगों को सब कुछ बताया। वो सुनकर चौंक गए। उन्होंने कहा कि वो बस कई साल पहले एक हादसे में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। उस हादसे में ड्राइवर, कंडक्टर और सभी यात्री मारे गए थे। मुझे पता चला कि वो बस कभी कभी रात में दिखाई देती है और उसमें सफ़र करने वाले लोग कभी वापस नहीं आते। मुझे आज भी समझ में नहीं आता कि मैं उस रात कैसे बच गई। आज भी जब उस रात को याद करती हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या वो हादसे में मरे लोगों की आत्माएं थीं, या फिर मेरी किस्मत ने मुझे बचा लिया, ये मैं कभी नहीं जान पाऊंगी। अगर आपको मेरी ये कहानी डरावनी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगली बार मिलते हैं एक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहें।